हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, एक और हफ्ता ख़त्म हो गया है और निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली सीरीज़ के एक और सेशन में आप लोगों का स्वागत है। ये हफ्ता अच्छा नहीं था एक्चुअली। और यहाँ पे जो चार्ट और ट्रेंड है वो कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे अभी डिस्प्ले होना शुरू हो गया या लाइमलाइट में आना शुरू हो गया है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए और डोंट मिस एनीथिंग। सबसे पहले आप ये निफ्टी का चार्ट देखिए। ये करेंट ट्रेंड है और आवरली चार्ट है, ठीक है। एक फॉल्स ब्रेकआउट हुआ था, इसको चाहे तो हम हटा भी सकते हैं फॉर द टाइम भी। और अभी देखिए आप इसका चार्ट, तो यहाँ पे आपको दिखता है ऊपर 15,899 से लेके ये जो लेवल है 15,916 या 918, ठीक है। 15,900 टू 15,918। डाउन साइड में आपके पास तीन लेवल्स हैं जहाँ से टर्न अराउंड हो रहा है बार बार। पहला है 15,634, उसके बाद है 15,582 और उसके बाद है 15,516, ये जो लास्ट अभी हुआ था। नाउ अभी आपको देखने मिलेगा कि ये जो आप देखिए यहाँ पे आप फोकस कीजिएगा, ठीक है। ये जो एक रेड कलर का कैंडल बना है आखिरी में, ये फ्राइडे का जो गिरावट है, लास्ट फ्राइडे 30th का जो गिरावट है वो आपको दिखेगा। हमने वोलेटिलिटी देखा है, लेकिन इस बीच में मतलब आपका जो करंट ट्रेंड है निफ्टी 15,700 से 15,900 के बीच में, हमने ज़्यादा वोलेटाइल मूव्स नहीं देखे हैं। और ख़ासकर इतना क्योंकि ये एक्चुअली जो मूव हुआ था वो निफ्टी 8,000 800, निफ्टी जो था पूरा दिन, कल थर्सडे 29 और आज फ्राइडे 30 जुलाई को 15,800 810 उस रेंज में गुजारा था। वहाँ से एक हाई बनाया, फ्राइडे को एक हाई बनाता है 15,860 के आसपास, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये एक हाई बनता है इंट्राडे में और उसके बाद एक शार्प नॉक आता है, ठीक है। करीबन यहाँ पे देखिए आप 15,862 ये हाई बन रहा है। और यहाँ पे आज डे का लो बनता है 15,745, मतलब 100 सवा 100 पॉइंट का बहुत शार्प गिरावट आया। तो ये अभी तक हमने जितने भी इंस्टेंसेस हुए हैं नीचे से ऊपर तक, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 8th टाइम है। ऊपर जाते वक्त नहीं देखा है, और अगर देखा भी है ऐसा तो समझ लीजिए उसके बाद एक फाइनल अटेम्प्ट मारता है फिर नीचे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फ्राइडे का क्लोज जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, पहली बात। और इसके बाद मैं बैंक निफ्टी का भी शॉर्ट टर्म चार्ट बताऊंगा, लेकिन इसके बाद आ, थोड़ा सा सरप्राइज ट्रेंड एनालिसिस भी है जो बड़े ट्रेंड के साथ हम जाएंगे, तो उस पर भी अब बने रहिएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम बैंक निफ्टी का देखते हैं। तो ये देखिए बैंक निफ्टी का ट्रेंड, तो ये बैंक निफ्टी का ट्रेंड है। निफ्टी में तो आपको दिखेगा कि कम से कम ये ऊपर जाने का अटेम्प्ट किया, बैंक निफ्टी ने तो इस बार कोई अटेम्प्ट किया ही नहीं है। तो ये इतना ज़्यादा वीक हो चुका है अभी, बैंक निफ्टी में आपको कोई अटेम्प्ट ही नहीं दिखेगा कि भाई कुछ हो रहा है, कुछ एक्टिविटी हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो जहाँ तक बैंक निफ्टी के ट्रेंड के बारे में बातचीत है, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का ट्रेंड और ख़राब है कंपेयर टू निफ्टी। ये चीज़ मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि निफ्टी
ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। एक दो हफ्ते पहले बताया था। ये देखिए आप, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। फ़िलहाल करीबन 2 ढाई महीने हो गए, अभी 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया है। तो अभी नीचे देखिए आप, नीचे ये दो लो बने हैं 34,400 और 34,144। और ऊपर के जो रेंजेस है वो 35,170 से लेके 35,350, उसके बाद 35,570। यहाँ पे मल्टीपल रेंजेस है, 35,700 एंड 35,800 एंड 820। ठीक है। तो इसने कोई भी अटेम्प्ट नहीं किया कि हाफे मार्क तक गए या ऐसा कुछ। इस टाइम तो कुछ भी अटेम्प्ट नहीं किया। तो यहाँ पे क्लियर कट अंडर परफॉर्मेंस आपको दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी के तरफ से। यहाँ पे देखिए आप, 34,756 ये अभी एक हाई बनाया था और उसके बाद नीचे गिरना शुरू हो गया। ठीक है, आज उतना नीचे नहीं गिरा कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी के, लेकिन ये एनी हाउ बहुत वीक है। अभी यहाँ पे एक लास्ट रिसॉर्ट यहाँ पे आपका सपोर्ट लेवल का बनेगा बैंक निफ्टी में। ठीक है, 34,144 नहीं, यहाँ पे 33,924 यहाँ पे एक बनेगा। नाउ अभी आपको दोनों का मैंने क्या किया, सिर्फ ट्रेंड बताया। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखना चाहिए कि हम है कहाँ पे। तो इस सवाल के जवाब के लिए हम मोमेंटम का सहारा लेंगे, इंडिकेटर्स का सहारा लेंगे। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और इसका आवरली चार्ट है। यहाँ पे आप देखिए कि जो मोमेंटम है या जो इंडिकेटर्स है, ये ऊपर गया, यहाँ पे ये ऊपर गया इंडिकेटर, यहाँ पे ऊपर गया। उसके बाद जब फाइनल हाई बनाया उसके बाद का आप यहाँ पे हाई देखिए। ठीक है, ये आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। सेम आपके जो दूसरे, जैसे मैं मैकडी और आरएसआई का यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देखिए कि इंडिकेटर्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ तो दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो हो गई बैंक निफ्टी की बात, बैंक निफ्टी का आपका आवरली चार्ट में। अब आते हैं बैक टू द निफ्टी। मैंने ये चीज़ निफ्टी में नहीं बताया जानबूझ के, क्योंकि एक बार चार्ट एक्सप्लेन हो जाए उसके बाद आप लेवल्स देख लें। अभी आप निफ्टी में देखिए, निफ्टी में ये फ्राइडे का जो अब गिरावट हुआ है ना, उस वजह से आवरली चार्ट कैसे टूटा है। तो अभी बैंक निफ्टी तो वीक था ही, अभी निफ्टी वीक होना शुरू हो गया है। ठीक है, एंड दैट्स नॉट अ वेरी गुड साइन कि पहले तो बैंक निफ्टी चल रहा था अपने सुध में, अभी निफ्टी भी चल रहा है। अभी मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि सरप्राइज इंडिकेटर एनालिसिस। ठीक है, तो उसके लिए हम चलते हैं बड़े ट्रेंड की तरफ। तो बड़े ट्रेंड की तरफ हम जब मैं बोलता हूँ तो पहले डेली और फिर वीकली चार्ट का सहारा लूँगा। तो ये हो गया आपका डेली चार्ट। मैं इसको हटा देता हूँ, तो इतना आप पीछे जाके देख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर रहना चाहिए। अभी ये हम आगे डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे हमको दिखता है कि इसका जो 200 डे मूविंग एवरेज है बैंक निफ्टी का, वो है 33,333 आपको लेफ्ट हैंड साइड के टॉप कॉर्नर में दिख रहा होगा। ठीक है, अभी आप इसके इंडिकेटर्स चेक कीजिए धीरे 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 धीरे। यहाँ पे ये बैंक निफ्टी का, ये देखिए ये मैकडी है, फाइनल हाई कहाँ बनाया था। अभी धीरे 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 नीचे से ऊपर आता है, ऊपर से उसके बाद ये नीचे खसकता हुआ ये कंसोलिडेशन में चले जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो इंडिकेटर्स है वो नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ का मतलब ये नहीं होता है कि ये ओवर सोल्ड है हमेशा। ठीक है, नीचे की तरफ का मतलब ये कभी नहीं होता, क्योंकि अगर कोई भी स्टॉक ऊपर की तरफ रहता है, उसका ट्रेंड बहुत स्ट्रांग रहता है, तो वो ओवरबॉट जोन में ही रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि नीचे चले गए तो ओवर सोल्ड है। ये आपका डेली चार्ट है, लेकिन असली एक्शन आपको वीकली चार्ट में दिखेगा। ठीक है, वीकली चार्ट में आपको क्या दिखता है देखिए,
ये आपका हाई बनता है, उसके बाद ये नीचे गया, अभी ऊपर आया धीरे धीरे, ये सेकेंड हाई फर्स्ट हाई के आसपास भी नहीं गया है। और उसके बाद ये इंडिकेटर्स आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये देखिए हाईलाइटेड एरिया, यहाँ पे इंडिकेटर्स में नेगेटिव क्रॉसओवर दिख रहा है। यहाँ पे मैं इसको अगर, ये देखिए, ये अभी आपको दिख रहा है, ये मैकडी का है, ठीक है, मूविंग एवरेज का। अब इंडिकेटर्स देखिए आपको किस तरीके से दिख रहा है, मैं इसको भी बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप, यहाँ पे इंडिकेटर जो है ये नेगेटिव हो रहा है कहीं ना कहीं। अब हम आपको ले चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे, ठीक है, निफ्टी के चार्ट पे वही मैं आपको पहले डेली चार्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए आप, अब ये निफ्टी चार्ट है तो फ्लैट, लेकिन आप इंडिकेटर्स देखें यहाँ पे, तो मैं आपको इंडिकेटर्स यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं इंडिकेटर धीरे 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 नीचे जा रहा है। अब ये ऐसा टर्न अराउंड होगा, लेकिन ये टर्न अराउंड होने में और होते हुए में जो आपके जो टाइम स्पेंड होगा वो किस तरीके का रहेगा किसी को पता नहीं। यहाँ पे आप देखिए आरएसआई किस तरीके का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, नीचे के तरफ है। इसका मतलब ये नहीं कि ये देखिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये है नीचे की तरफ। तो ये स्ट्रेंथ शो नहीं कर रहा है, और इसका मूल कारण यहाँ पे आप देखिए, ये आपका वीकली चार्ट है निफ्टी का। तो ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से आपके मैकडी यहाँ पे किस तरीके से टर्न हो गया है, नेगेटिव हो गया है, और वहीं आरएसआई आप देखिए नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये दोनों चीज़ आपको वीकली चार्ट पे दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है परसिस्टेंट वीकनेस ऑन द लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम। आप यहाँ पे जो भी मूवमेंट देख रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, स्टॉक या इंडेक्स धीरे धीरे नीचे जाता है या फिर टाइम लगा के नीचे जाता है। तो अगर आपके लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड नेगेटिव हो जाता है, तो प्राइस ऊपर के लेवल में अटकेंगे नीचे गिरने से पहले, या तो तुरंत नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे या अटकेंगे। अभी यहाँ पे दो चीज़ हो सकता है। पहला तो ये कि जो मूवमेंट है वो रेंज के अंदर ही होता रहे बार 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 बार, और जो ये आपके मूविंग एवरेजेस है वो कहीं ना कहीं कन्वर्ज होना शुरू हो जाए। मतलब ये मूविंग एवरेज जो लाइन है, जो हरे पीले लाल लाइंस है, वो शेयर प्राइस के आस पास में आ जाए, तो हम टाइम कंसोलिडेशन में जाएंगे, क्योंकि हम 2 महीने से टाइम कंसोलिडेशन में है रादर देन प्राइस कंसोलिडेशन के। दूसरा ये है कि जो प्राइस है वो मूविंग एवरेजेस के पास आए। पहला है मूविंग एवरेजेस प्राइस के पास जाए, जो कि मतलब है टाइम कंसोलिडेशन। दूसरा है प्राइस मूविंग एवरेजेस के पास आए, जो है आपका प्राइस कंसोलिडेशन। तो अभी अगर आप ये जैसे अब देखिए, आप डेली चार्ट पे देख रहे हैं कि डेली चार्ट के हिसाब से निफ्टी का अगला सपोर्ट, अगला मूविंग एवरेज आता है 100 डे का, और वो आपको 15,200 के पास ले जाएगा। और ये अपने 200 डे मूविंग एवरेजेस से बहुत दूर है, जो है 14,394। दूसरा है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी जो है ये आपका समझ लीजिए अभी जो सपोर्ट लिया है वही आपका 100 डे मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया है, और इसके नीचे गया 34,100 के नीचे। तो अगला जो सपोर्ट है वो आएगा आपका 32,300 के आसपास, जो कि आपका 200 डे मूविंग एवरेज है। अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों 200 डे मूविंग एवरेज पे आएगा या नहीं आएगा, ये सवाल खड़ा होता है। लेकिन जो ट्रेंड है वो फ़िलहाल तो पॉजिटिव नहीं है, और यहाँ पे जो बैंक निफ्टी है कम से कम आपको 200 डे मूविंग एवरेजेस के आसपास आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, या फिर इसके नीचे जाता है तो हम उसको बाद में देखेंगे। लेकिन ऊपर के लेवल्स बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो गए हैं अब, क्योंकि कहीं ना कहीं आज निफ्टी ने बैंक निफ्टी को सपोर्ट किया है नीचे जाने में, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। सो स्टे कॉशियस।
यहाँ पे लेवल्स तो मैंने आपको जो शॉर्ट टर्म में थे आप उसी को यूज़ कीजिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के बताए हैं, और मूविंग एवरेजेस के लेवल्स भी बताए हैं। तो फ़िलहाल उससे ज़्यादा मैं लेवल बताना इसमें पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि वी हैव टू लुक वेट एंड वॉच कि कहाँ पे आपको जो है ट्रेंड संभलता हुआ दिखता है। ट्रेंड तो मैं अभी भी बना दूँ, लेकिन बात यह है कि कहाँ संभल रहा है। उसके बाद अगर हम कोई यहाँ पे ट्रेंड बनाते हैं, मीनिंगफुल ट्रेंड बनता है जिसको हम बनाते हैं और जिस पे हमारा फोकस जाता है, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा रादर देन कि मैं अभी बनाऊँ। अभी आप शॉर्ट टर्म ट्रेंड पे ध्यान दीजिए, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है, और छोटे छोटे लेवल्स अगर खसकते हैं सो बेटर बी कॉशियस। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स।